नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्रीहरि विष्णु की असीम कृपा से पावन योगिनी एकादशी का शुभ अवसर हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। आइए श्रद्धा और भक्ति से योगिनी एकादशी की पवित्र व्रत कथा का श्रवण करते हैं। सनातन धर्म में प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व बताया गया है, किंतु आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का स्थान अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो श्रद्धालु इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से उसके जीवन के दुख दूर होते हैं, मन को शांति प्राप्त होती है और अंत समय में मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत का पुण्य मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में उत्तम गति प्रदान करता है। अब सुनिए इस पावन योगिनी एकादशी से जुड़ी दिव्य कथा। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आपने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का अद्भुत महात्म्य सुनाकर मेरे मन को संतोष प्रदान किया। अब यदि आपकी कृपा हो तो कृपया आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का भी महत्व और उसकी पावन कथा विस्तार से सुनाइए, जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण हो सके। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, ध्यानपूर्वक सुनो। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, उसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह अत्यंत पुण्यदायिनी और समस्त पापों का नाश करने वाली मानी गई है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। उसे इस संसार में सुख, ऐश्वर्य और अंत में परम गति प्राप्त होती है। अब मैं तुम्हें इसकी पवित्र कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में अलकापुरी नाम की एक दिव्य नगरी थी। उस नगरी के राजा धन के अधिपति कुबेर थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन पूरे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करते थे। उनकी सेवा में हेममाली नाम का एक यक्ष नियुक्त था। उसका मुख्य कार्य प्रतिदिन प्रातःकाल मानसरोवर से सुगंधित और ताजे पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए प्रस्तुत करना था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की पत्नी अत्यंत रूपवती और मन को मोह लेने वाली थी। दोनों एक दूसरे से अत्यधिक स्नेह करते थे। एक दिन हेममाली प्रतिदिन की भांति मानसरोवर से सुंदर पुष्प लेकर लौटा, किंतु पत्नी के मोह में ऐसा बंध गया कि वह अपने कर्तव्य को ही भूल बैठा। उसने पूजा के लिए लाए हुए पुष्प एक ओर रख दिए और अपनी पत्नी के साथ सुख विलास में लीन हो गया। समय धीरे धीरे बीतता गया और देखते ही देखते दोपहर हो गई। उधर राजा कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए हेममाली की प्रतीक्षा कर रहे थे। समय निकलता जा रहा था, परंतु पूजा के लिए पुष्प नहीं पहुंचे। जब काफी देर हो गई तो राजा कुबेर के मन में चिंता उत्पन्न हुई। कुछ ही क्षणों में ये चिंता क्रोध में बदल गई। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि तुरंत जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पूजा के पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। राजा की आज्ञा पाकर सेवक तत्काल हेममाली की खोज में निकल पड़े। जब उन्होंने वहां पहुंचकर देखा तो हेममाली अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में मग्न था और अपने कर्तव्य से पूरी तरह विमुख हो चुका था। ये दृश्य देखकर सेवक तुरंत वापस लौटे और राजा कुबेर के समक्ष उपस्थित होकर पूरी बात कह सुनाई। सेवकों के मुख से यह समाचार सुनते ही राजा कुबेर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें ये बात अत्यंत असहनीय लगी कि भगवान शिव की पूजा का समय बीत गया और उनका सेवक अपने कर्तव्य को छोड़कर सांसारिक सुखों में डूबा हुआ है। उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि हेममाली को उसी समय उनके सामने उपस्थित किया जाए। राजा की आज्ञा मिलते ही सेवक हेममाली को लेकर राजसभा में पहुंचे। भय और पश्चाताप से उसका शरीर कांप रहा था। वह सिर झुकाए राजा के सामने खड़ा हो गया। उसे देखते ही राजा कुबेर का मुख क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, हे दुष्ट, तूने अपने स्वामी का ही नहीं बल्कि देवों के देव महादेव का भी अनादर किया है। अपने क्षणिक सुख के कारण तूने भगवान शिव की पूजा में विलंब किया। ऐसा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी प्रिय पत्नी से वियोग का दुख सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ से पीड़ित होकर अत्यंत कष्ट में जीवन व्यतीत करेगा। राजा कुबेर के मुख से श्राप निकलते ही उसी क्षण उसका प्रभाव प्रकट हो गया। हेममाली स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी लोक में आ पहुंचा। उसका दिव्य स्वरूप नष्ट हो गया और उसका शरीर भयंकर कोढ़ से ग्रस्त हो गया। उसकी प्रिय पत्नी भी उससे बिछड़ गई। जो कभी स्वर्ग के सुखों में जीवन बिताता था, वही अब पृथ्वी पर दुख, अपमान और असहनीय पीड़ा का जीवन जीने को विवश हो गया।
उसका शरीर रोग से पीड़ित था, किंतु उससे भी अधिक उसकी आत्मा अपने अपराध के बोझ से व्याकुल थी। वह दिन रात अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप करता रहता। उसे बार बार यही स्मरण आता कि यदि उसने समय रहते अपने कर्तव्य का पालन किया होता तो आज उसे यह भयंकर दुख न सहना पड़ता। फिर भी भगवान शिव की कृपा से उसके भीतर धर्म और सत्य का प्रकाश पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। उसे अपने पूर्व जन्म और अपने अपराध का स्मरण बना रहा। इसी स्मरण ने उसके मन में प्रायश्चित की भावना जागृत कर दी। वह सोचने लगा कि अवश्य ही संसार में कोई ऐसा महान संत या तपस्वी होगा जो उसे इस दुख से मुक्ति का मार्ग बताए। यही विचार मन में लेकर वह जंगलों, पर्वतों और कठिन मार्गों से होता हुआ हिमालय की ओर चल पड़ा। अनेक दिनों तक भटकने के बाद वह एक अत्यंत पवित्र और शांत आश्रम के समीप पहुंचा। वह स्थान तप, ज्ञान और दिव्य तेज से आलोकित था। वहां महर्षि मार्कंडेय का आश्रम था। चारों ओर वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि गूंज रही थी और वातावरण में ऐसी दिव्यता थी कि वहां पहुंचते ही किसी भी दुखी मनुष्य के हृदय को शांति का अनुभव होने लगे। हेममाली ने जैसे ही उस महान ऋषि के तेजस्वी स्वरूप के दर्शन किए, उसके हृदय में आशा की एक नई किरण जाग उठी। महर्षि मार्कंडेय का तेज ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं तपस्या साकार रूप लेकर वहां विराजमान हो। उनका दिव्य स्वरूप, शांत मुखमंडल और करुणा से भरी दृष्टि देखकर हेममाली की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और विनम्र भाव से उनके सम्मुख खड़ा हो गया। महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके जीवन का सारा वृतांत जान लिया, फिर भी उसे सत्य बोलने का अवसर देते हुए बड़े स्नेह से कहा, हे वत्स, तुम्हारे शरीर की यह अवस्था और तुम्हारे मुख पर छाया ये गहरा दुख देखकर प्रतीत होता है कि तुम किसी बड़े पाप के फलस्वरूप ऐसे कष्ट भोग रहे हो। मुझे सत्य सत्य बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण तुम्हें ये भयंकर दुख सहना पड़ रहा है। महर्षि के मधुर और करुणा से भरे वचन सुनकर हेममाली का हृदय भर आया। उसने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अलकापुरी के राजा कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। प्रतिदिन मानसरोवर से सुंदर और सुगंधित पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए राजा कुबेर को अर्पित करता था। एक दिन मैं अपनी पत्नी के प्रेम और मोह में ऐसा डूब गया कि अपने कर्तव्य का स्मरण ही नहीं रहा। समय बीतता गया और मैं पूजा के लिए पुष्प समय पर नहीं पहुंचा सका। मेरे इस अपराध से राजा कुबेर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं अपनी पत्नी से बिछड़ जाऊं और मृत्यु लोक में कोढ़ी होकर अपने कर्मों का दंड भोगूं। हे महात्मन, उसी श्राप के कारण आज मैं इस दयनीय अवस्था में आपके सामने खड़ा हूँ। अनेक प्रकार के दुख सहते सहते मेरा जीवन निराशा से भर गया है। मैंने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है और अब मुझे अपने किए हुए कर्मों पर गहरा पश्चाताप है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो कृपया मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पापों का नाश हो सके और मुझे इस दुख से मुक्ति प्राप्त हो। हेममाली की सच्ची पश्चाताप भरी वाणी सुनकर महर्षि मार्कंडेय अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे हेममाली, जिसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और जिसके हृदय में सच्चा पश्चाताप जाग गया, उसके उद्धार का मार्ग अवश्य खुल जाता है। तुमने मुझसे बिना किसी छल के सत्य कहा है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य व्रत बताता हूँ जिसके प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें पुनः सुख एवं सम्मान की प्राप्ति होगी। महर्षि मार्कंडेय आगे बोले, हे हेममाली, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी और समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। यदि तुम इस पवित्र एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा, सच्ची भक्ति और विधि विधान के साथ करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा से तुम्हारा ये भयंकर रोग भी समाप्त हो जाएगा और तुम्हें पुनः अपना दिव्य स्वरूप प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, तुम्हारे जीवन में जो दुख, वियोग और कष्ट आए हैं वे भी समाप्त होकर तुम्हें फिर से सुख और सम्मान की प्राप्ति होगी। महर्षि के मुख से यह अमृत समान वचन सुनकर हेममाली के मन में नई आशा का संचार हुआ। उसने श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन ये संकल्प लिया कि वो पूरी निष्ठा और नियमपूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करेगा। समय आने पर आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आई। हेममाली ने प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण किया। उसने पूरे दिन श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ व्रत का पालन किया। उसका मन अब संसार के भोग विलास से हटकर केवल भगवान की भक्ति में लग चुका था।
वो अपने अपराधों के लिए बार बार प्रभु से क्षमा मांगता और पूरे विश्वास के साथ उनकी कृपा की प्रार्थना करता रहा। उसकी निष्कपट भक्ति और सच्चे पश्चाताप से भगवान श्रीहरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। योगिनी एकादशी के पुण्य प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। उसका कोढ़ दूर हो गया और वो पुनः अपने पहले वाले दिव्य एवं सुंदर स्वरूप को प्राप्त कर गया। कुछ ही समय बाद उसे अपनी प्रिय पत्नी विशालाक्षी भी पुनः प्राप्त हो गई। दोनों का मिलन अत्यंत आनंदमय हुआ और वे पहले की अपेक्षा अधिक धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगे। हेममाली ने अपने जीवन से यह शिक्षा प्राप्त कर ली थी कि कर्तव्य से बढ़कर कोई सुख नहीं होता और भगवान की सेवा में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यही योगिनी एकादशी का महान महात्म्य है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसे इस लोक में सुख, समृद्धि और अंत समय में भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति होती है। इस पावन योगिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण और पाठ करने से मनुष्य को ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान माना गया है। इसलिए प्रत्येक श्रद्धालु को अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिव्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, जिससे उसका जीवन भगवान विष्णु की कृपा से मंगलमय और कल्याणकारी बन सके।